अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से अमेरिका में रह रहे भारतीयों का ये पहला निर्वासन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापक वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी वाशिंगटन यात्रा से कुछ दिन पहले ही ये कार्रवाई हुई है। निर्वासित लोगों में से 30 पंजाब से, 33 हरियाणा और गुजरात से, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तथा 2 चंडीगढ़ से हैं। निर्वासित किए गए लोगों में 19 महिलाएं और 4 वर्षीय एक लड़का, 5 व 7 वर्षीय 2 लड़कियां सहित 13 नाबालिग शामिल हैं। इन्हीं निर्वासितों में से एक ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कई बातों का खुलासा किया है। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले एक भारतीय नागरिक ने बताया कि मुझे झूठ बोला गया कि मुझे वैध तरीके से भेजा जाएगा, लेकिन मुझे डंकी के रास्ते भेजा गया। मुझे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे अमेरिकी सीमा पर 20 दिनों तक जेल में रखा गया और फिर मुझे वापस भेज दिया गया। हमारे हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और हमें बताया गया कि हमें वापस भारत भेजा जा रहा है। हमें अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने में 40 घंटे लगे। और क्या कुछ आप बीती बताई है इस अवैध अमेरिकी प्रवासी ने। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। गया तो मुझे झूठ बोल कर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हूँ जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। घर वापसी हुई, लेकिन डोंकी लगाई, कैसे वहाँ पहुँचे, किन किन तरीकों से वहाँ पहुँचे हैं? कई रास्ते विच टैक्सी भी है, कई रास्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे, कोई 3 घंटे किश्ती थे होते। तो फिर लगा कर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते। कितने महीनों में पहुँचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। तो कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में, और वापसी कितने दिन में? 5 बार मुझे जेल हुई है। तो 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर थे जो अमेरिका वाले चौंकी जी, 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। जब वहाँ से वापस आए तो कैसी तशद्दुद हुई आप पर सुना है? हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। कितने लोग आप थे जहाज में? ऐसी एक टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104। सभी को हथकड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस, बस। इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। बैठने का प्रबंध? बैठने का सीट में है, प्लेन में सीट पर बैठाते हैं। बहुत औखा बैठाते हैं। अब पूरे हालातों को कैसे देखते हो और आगे की शुरुआत कैसे हो? आगे की शुरुआत देखते हैं। अभी हम जिम्मेदार खेती बाड़ी ही करेंगे बस। और तो सरकार ने आश्वासन दिया, खुद MLA साहब रात आपके साथ थे तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से कोई मदद। हाँ? कैसी आशा रखते हो? MLA साहब ने कहा है, जो हमारे टांडे के, कहते हैं कि आप सरकार आपकी मदद जरूर करेंगे, हम भी आपकी मदद जरूर करेंगे, और जो पैसा लगा हुआ है आपका वापस दवाएंगे। तो हम सरकार से ही बेनती कर देंगे हमारा पैसा वापस कराया जाए कि हमसे झूठ बोलकर हमको डोंकी लगाया गया है। दरअसल अमेरिका में कथित तौर पर बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने के मुद्दे पर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। इससे पहले अमेरिकी सेना का एक विमान बुधवार को अमेरिका में कथित तौर पर बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। हालांकि अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में विदेश मंत्री S जयशंकर ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत करें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। जयशंकर ने कहा कि सदन इस बात की सराहना करेगा कि हमारा ध्यान अवैध आव्रजन उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर है। ऐसा होना भी चाहिए। निर्वासितों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों, एजेंटों और सभी एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक निवारक और अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।